खरीफ सीजन 2024 में कि किसानों के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने इस खरीफ की फसल का हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1345 करोड़ रुपए की राशि वो डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं आज अपने किसान भाइयों के बीच में हूं क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार के झूठ की अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये कई प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई आप भी सत्ता में रहे थे, मैं तो उनको पूछता हूं भाई तेरे समय में क्या हुआ? हम तो लगातार किसान की स्थिति का सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आज हिसार के किसानों के बीच में जो अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, उसे हर साल वो अभियाना देना पड़ता था। मेरे किसान का 133 करोड़ रुपया वो अभियाने के रूप में था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके निर्णय लिया कि ये जो किसान के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का अभियाना कर लगा हुआ है, इस 133 करोड़ रुपए को तो हम समाप्त करेंगे, परंतु आने वाले समय के अंदर मेरे किसान के ऊपर कोई अभियाना नहीं लगेगा, उसको भी जड़ से खत्म करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बिजली जो बड़ी लाइनें मेरे किसान के खेत से निकलती है, उसके लिए भी हमने एक मुआवजा नीति बनाई है क्योंकि मेरे किसान के खेत में जो बड़ा टावर लग जाता है उससे उसकी फसल में कहीं कमी आ जाती थी। हमने एक मुआवजा नीति बनाई है हाई टेंशन लाइनों के लिए और वो मुआवजा नीति है कि जो मेरे किसान की जमीन खेत के अंदर जो टावर लगेगा और उस टावर के नीचे जो जमीन आएगी उस मार्केट रेट का 200% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने मुआवजा नीति बनाई है और हमने ये भी नीति बनाई है कि मेरे किसान के खेत के अंदर जो तारें हैं एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर जाती हैं, जो बड़ी लाइन है उसके नीचे जो जमीन आती है उस जमीन का भी 30% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने मुआवजा नीति बनाई है और इसका लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को वो मिलेगा। भाइयों मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 18 किस्तों में मेरे किसान के खाते में अब तक हरियाणा प्रदेश के 6203 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है ताकि मेरे किसान को कोई समस्या दिक्कत ना आए और वो भी मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, उसकी आय में कमी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। और हमने जो मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में अगर हम 2014 से पीछे की बात करें, 2014 से पीछे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसको मात्र 1155 करोड़ रुपए दिए गए और 2014 से लेकर के आज 2025 अगर हम इसका आंकलन करें, हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों में 13,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि मेरा किसान समृद्ध और खुशहाल मजबूत बने। ये हमारी सरकार की सोच है। मैं इस अवसर पर सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि आप नई तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती को प्राथमिकता दें, जल संरक्षण पर ध्यान दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। हमने अगर आप लोग देखेंगे, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए
2014 से पहले भारत में जो कृषि बजट था वो 25 लाख करोड़ रुपए था और आज 1,25,000 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान का बजट ये करने का काम किया है, ताकि मेरे किसानों को नई नई तकनीक, नए नए जो इंसेटिव्स बीज के अंदर उसकी पैदावार बढ़े, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जो उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा और आज से इस संस्थान में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है। यह संस्थान छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, लैंड लेवर, हल, ट्राली जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से मेरा किसान किराए पे ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में उसका उपयोग कर सके।